नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में रिलेशनशिप और पार्टनरशिप, वो चाहे लाइफ की पार्टनरशिप हो, चाहे जीवन की पार्टनरशिप हो और चाहे व्यापारिक पार्टनरशिप हो, आपके पति पत्नी की बात हो या पति पत्नी बनने की बात हो, दोनों ही तरफ लव भी है तो लव विद एस्ट्रोलॉजी है। तो चलो इस रिलेशन को और आगे बढ़ाते हैं और इस बारे में आज चर्चा करते हैं। आज चर्चा का जो विषय है, आज बहुत महत्वपूर्ण बात पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर आपका मन, आप ध्यान से समझना, अगर आपका मन बुरी चीजों की तरफ ज्यादा भागता है, अगर आपका रिलेशन किसी ऐसे व्यक्ति से है जो बुरा इंसान है, अगर आप किसी खराब व्यक्ति को चाहते हो और उसे फिर भी अपनाना चाहते हो, अगर कोई चीटर, कोई धोखेबाज, कोई गलत व्यक्ति आपके लाइफ में आया है फिर भी आप उसे छोड़ना नहीं चाहते, उसे पाना चाहते हैं, अगर आप अपने रिलेशन को हर हाल में पाने की कोशिश करते हैं, आप तोल मोल नहीं करते, प्यार को व्यापार नहीं प्यार समझ के करना चाहते हैं, बुरी चीजों को भी भला बनाना चाहते हैं, कमियां देखने के बजाय उसे अपनाना चाहते हैं, कमियों के बजाय उसको पाना चाहते हैं, उसमें बुराइयां हैं आपको भी पता है, आप खुद बहुत बड़े उसके विरोधी हैं, उसके बावजूद आप उसे पाना चाहते हैं, उसके बावजूद आप उसे छोड़ना नहीं चाहते, तो आज का दिन आपका है। आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि आपके जीवन में बुरे लोग क्यों आते हैं, क्यों आपके जीवन में ऐसी चीजें हो जाती हैं और क्या इसका कारण है। प्रायः देखा गया है कि जो सरल हैं, सहज हैं, ईमानदार हैं, सीधे हैं, बहुत बेहतरीन लोग हैं, ऐसे लोगों के जीवन में चंचल और उत्संकल जन आते हैं, गड़बड़ लोग आते हैं, थोड़े तीखे लोग आते हैं, थोड़े मसालेदार लोग आ जाते हैं ऐसे लोगों की लाइफ में। और प्रायः देखा गया है कि ऐसे लोगों की लाइफ में थोड़ा उतार चढ़ाव और थोड़ा अप एंड डाउन देखने को मिलते हैं। तो आज उस पूरी की पूरी बात पर चर्चा करेंगे कि क्यों बुरे लोग अच्छे लगते हैं, क्यों बुरे लोगों की तरफ मन जाता है और क्यों बुरे लोगों को अपनाना चाहते हैं हम और अपनाने का मन करता है। इस पूरी की पूरी चर्चा पर बात करेंगे तो भाई जुड़े रहिए हमारे साथ। ये लाइव चैट है, लाइव नंबर है, इस पे आप बात कर सकते हैं, अभी कॉल करके अपना जीवन ठीक कर सकते हैं, अपनी लव लाइफ को कर सकते हैं सुधार और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार गुरुजी। जी कैसे हो गुरुजी? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक गुरुजी। जी, मैं जान सकता हूँ आप कौन बात कर रहे हैं, अपना नाम बता दीजिए। हाँ जी, मैं कनिष्का बोल रही हूँ मेरठ से। मेरठ से कनिष्का जी, बहुत स्वागत है कनिष्का जी आपका। अपना डेट ऑफ बर्थ बोलिएगा। हाँ जी गुरुजी, मेरे डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1987। टाइम बताइए। जी, टाइम में थोड़ा कंफ्यूज है। सुबह का टाइम है 7 बजे से और 9 के बीच। 7 से 9 के बीच, ठीक है। हाँ जी, थोड़ा कहाँ जन्म हुआ आपका? टाइम में मेरठ में ही? नहीं जी, बड़ौदा में। ओके, हाँ जी, ठीक है। क्या जानना चाहते हो आप? गुरुजी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक लड़के से बहुत ज्यादा लव करती हूँ और वो भी मुझे बहुत ज्यादा करता था, लेकिन अब थोड़े दिनों से प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज्यादा कि कोई लड़की आ रही है बीच में जिससे कि वो इग्नोर कर रहा है और ये काम करते हुए भी वो बोल रहा है कि कसम खा जाता है कि नहीं, तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, लेकिन अब हर टाइम उसका नंबर बिजी मिलता है और मैं कॉल करती रहती हूँ तो कोई रिप्लाई नहीं करता। हाँ जी। पर आपकी कुंडली कहती है आपकी तो शादी कहीं तय हो रखी है। हाँ जी। तो मतलब शादी किसी और से तय है और आपका लवर कोई और है या दोनों सेम ही है? नहीं जी, अलग अलग है गुरुजी, लेकिन शादी के लिए यही तैयार था 100% कि मैं ही करूंगा तुमसे। अच्छा। हाँ जी, लेकिन उनकी जब से जॉब चेंज हुई है तब से पता नहीं क्या हुआ, इग्नोर करना ही बंद कर दिया। आपकी हाइट 5 फुट 2 है या 5 फुट 3 है? नहीं, 5 है गुरुजी। 5 के आसपास है। हाँ जी। आप हेल्दी हो क्या? हाँ जी। अच्छा, ये थोड़ा सा पर्सनल टॉक है, उसको बहुत थोड़ा गहराई से समझ के जवाब दीजिएगा। हाँ जी। क्या कभी तुम्हारे अपने परिवार में, नाना पक्ष में या दादी पक्ष में
हाँ जी। कोई कजन बहन या मौसी, मामी, चाची, काकी, इन लोगों के साथ कोई मतलब छेड़खानी या जैसे मेल कुछ कुछ वैसा गलत काम करते हैं, ऐसा कुछ हुआ है क्या? हाँ जी। हाँ जी, हुआ है गुरुजी। कुंडली तुम्हारी बहुत अच्छी नहीं बेटा। तुम्हारी कुंडली में सबसे बड़ी दिक्कत है कि ज्यादातर लोग आपका मिसयूज करते हैं। ज्यादातर आपकी कुंडली कहती है कि आपके जीवन में आपकी जो नाभि है, जो बेली बटन जिसको कहते हैं नाभि, वो बाहर की ओर है अंदर की ओर है? अंदर की तरफ है गुरुजी। अच्छा, क्योंकि एक कहावत है, दंता कुदष्टि पदपांकराक्षी रोमम शरीरम अधरस्य श्यामा उच्चस कपाटम यशवुश्च नाभि राजस्य कन्या बहुतस्य त्यागी। राजा की कन्या के भी अगर ये लक्षण पाए जाए तो उसके जीवन में प्यार की दिक्कत आती ही आती है। कौन कौन सी दिक्कतें? दंता कुदष्टि, दांत बहुत बड़े हों, पदपांकराक्षी, पैरों की उंगलियां बहुत अस्त व्यस्त हो, राक्षसों जैसे पैर हो, रोमम शरीरम, शरीर में बहुत रोए हों, दंता कुदष्टि पदुपांकराक्षी रोमम शरीरम अधरस्य श्यामः, होठ काले हो, उच्चस कपाटम, माथा बहुत चौड़ा हो और बड़ा उठा हुआ हो, यशवुश्च नाभि, नाभि उठी हुई हो। ऐसी कंडीशन में जीवन में बहुत सारे तकलीफें आती हैं, खासतौर से मैरिज लाइफ में। और ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए है ये श्लोक। तो आपकी अपनी कुंडली के आधार पर कई सारी चीजें मैच करती हैं और आपके जीवन में तकलीफें दिखती ही हैं। आपके जीवन में सबसे बड़ी बात है कि आपके पिता का मतलब जो संबंध है आपके साथ वो बहुत अच्छा नहीं दिखता। ऐसा दिखता है कि जैसे बचपन से उनके पिता को सुख मिला ही नहीं है ठीक से। या तो वो जिंदा नहीं होंगे, या तो वो साथ नहीं रहते होंगे, या तो उन्होंने धोखा दिया होगा, और या तो बहुत सालों बाद वापस आए होंगे आपके घर में। हाँ जी, वो अभी आए हैं, मैंने देखा ही नहीं था उनको कभी पहले। अच्छा, देखा ही नहीं? 2-4 साल से ही हमारे साथ है वो। नहीं, आपकी मदर बहुत देवी है, आप उनके साथ संबंध अच्छे रखिए, उनके साथ बड़ी मधुरता रखने की कोशिश करिए, उनकी सेवा करिए, उन्हें दुख मत दीजिए, क्योंकि आपका चंद्रमा डैमेज हो रहा है। आपकी कुंडली कहती है आपके जीवन में मदर को बहुत तकलीफ मिली है, बहुत मुसीबत उन्होंने उठाई है, बहुत संकटों से तुम्हें पाला है उन्होंने, और अभी भी सबकी गालियां सुनकर, सबकी मार खा के, सबकी बातें सुन सुन करके उन्होंने आपको पाला है। कृपया उनको सुख देने की कोशिश करो, उनके जीवन में अच्छा रखने की कोशिश करो। तुम्हारा चंद्रमा ठीक हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तुम्हारी कुंडली कहती है कि तुम्हारी लव मैरिज होने की संभावना है, लेकिन कंडीशन बहुत बुरी है। कुंडली में सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी है। तुम्हारे कार्मिक अकाउंट की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब चारों तरफ से अगर हम देखते हैं तो सब कुछ काफी डैमेज है आपका। हाँ जी गुरुजी, कंडीशन तो बिल्कुल खराब ही है ना, कोई जॉब है, कुछ भी नहीं है, अपना सहारा तो दोस्त मामा के घर पे ही रहते हैं। आपको लंबे समय तक उपाय करने होंगे, हमारा सपोर्ट करना होगा, और थोड़ा सा जुड़ के रहना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि इस तरह के केसेस में बहुत पर्सनलाइज होने की नीड होती है, बहुत नितांत आवश्यकता होती है कि छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दिया जाए। जब कोई भी बीमारी बड़ी होती है तो डॉक्टर ऑब्जर्वेशन में रखता है, ताकि 24 घंटे की सिचुएशन समझ पाए, कब बुखार घटा, कब बढ़ा, कब क्या हुआ। तो जब सिचुएशन ज्यादा खराब हो तो ऐसी कंडीशन में आपकी छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान दिया जाता है और उनको ठीक करने के लिए बहुत प्रयास किए जाते हैं। तो आपको मैं कुछ उपाय मैसेज करूंगा, कुछ व्हाट्सएप कर रहा हूँ अभी, आपको कुछ मंत्र आपको बताऊंगा, इसके करने से आपका सब कुछ ठीक होगा। पर आपसे 2 चीजें चाहिए मुझे। हाँ जी। एक पूरा विश्वास और दूसरा पूरी सच्चाई जीवन में। ये 2 चीजें अगर रही तो आपका लाइफ 100% बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ गुरुजी, बस यही है कि सब कुछ ठीक हो जाए, वो वापस आ जाए और तीसरा बंदा कोई भी बीच में ना आए। चाहता मैं भी यही हूँ, सब ठीक हो जाए। मेरी भी इच्छा है कि आपका सब ठीक हो। आपने बड़े दुख देखे जीवन में, बहुत तकलीफें आपने देखी हैं। आपके जीवन में कभी प्यार, अपनापन, सहयोग, सपोर्ट, ये सब कुछ नहीं मिला। हमेशा चीट और धोखा हुआ, सब बुरा हुआ है आपके साथ। इवन आज भी तुमने बहुत रोया है, आज भी तुम्हें बहुत तकलीफ मिली। आज की डेट की बात कर रहा हूँ, टिल नाउ, आज अभी थोड़ी देर पहले तक आप रो रही थी। नहीं, अभी भी रो रही हूँ। नहीं, आपको रोना नहीं है, आपको अपने आप को संभालना है, आपको खुश होना है, आपको पानी अधिक पीना है, मम्मी को खुश रखना है, खुद ज्यादा खुश रहने की कोशिश करना है, अपने आप को ब्यूटीफुल बनाना है, अपने
आउटफिट को, अपने सिस्टम को, अपने शरीर को, अपनी फिजिक को, अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स को, सबका खूब ख्याल रखना है ताकि तुम्हारा शुक्र अच्छा हो सके और तुम्हारे जीवन में प्यार आ सके। ठीक है, बाकी हम उपाय आपको व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहे, हम आपके साथ हैं। और टाइम से सोया कीजिए, टाइम से सोना, सही समय से उठना, अपनी दिनचर्या ठीक रखना, खूब खुश रहना, पानी पीना, मम्मी की सेवा करना, अपने आप को ब्यूटीफुल बनाना, सुंदर रखने की कोशिश करना और खूब प्रसन्न रहना। आशीर्वाद। तो हमारी जो चर्चा है, हमारा जो विषय है, हमारी जो जिस बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही विषय पर है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बुरे लोगों पर अगर मन जाता है, बुरे लोगों के प्रति आपका की आसक्ति होती है, किसी ने आपको धोखा दिया है, पैसे ले लिए, आपकी संपत्ति छीन ली या कुछ भी ले लिया, उसके बावजूद आप उसे छोड़ नहीं पा रहे, उसे पाना चाहते हैं। अगर आप अपना प्यार हर हाल में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में पाना चाहते हैं तो आज का दिन आपका है। बेशक वो लोग आदर्श होते हैं, बेशक वो लोग सल्यूट करने लायक होते हैं जिनके जीवन में प्यार बहुत मायने रखता है, बेशक वो लोग बहुत आदर्शवान होते हैं जिनको प्यार के आगे बाकी सब चीजें बहुत फीकी लगती हैं। एक तरफ प्यार रखा जाए तराजू में और दूसरी तरफ कोई भी वस्तु रख दी जाए, वो अगर आपको हल्की लगती है, क्योंकि प्रेम एक संवेदना है। प्रेम शारीरिक आवश्यकता नहीं, प्रेम आत्मिक संबंध है। शरीर तो आपका मरने के बाद छूट जाएगा ही, पर प्रेम 7 जन्म तक चलता है, 7 जन्मों का साथ है ये कई कई जन्मों का और शायद निरंतरता का, सदियों का साथ है जो आपको बार बार किसी न किसी रूप में मिलता है। तो प्रेम आत्मा का काम है, प्रेम मन का काम है, प्रेम अंतरंगता का काम है, प्रेम बाह्य नहीं है, प्रेम आंतरिक है। इस बात को जो लोग समझते हैं उनके लिए आज का दिन है। जो लोग अपने प्रेम की पूजा करते हैं, जो अपने प्रेम को बहुत अतिशय मानते हैं, जो अपने प्यार को सर्वोच्च मानते हैं, जिनको भगवान की पूजा और कोई भी दुनिया का काम सेकंड लगता है, प्यार फर्स्ट लगता है, तो उनके लिए आज का दिन है। एक बार की बात बताता हूं कि मजनू आपने सुना होगा, लैला मजनू सुना है ना? सुना है ना? हाँ, उनकी बात बताता हूं। एक बार मजनू रेगिस्तान में अपना चिल्ला रहा था, चीख रहा था, लैला लैला आवाज लगा रहा था। उसका रियल नाम कैस है, ये कम लोग जानते होंगे। वहां से कुछ लोगों की टोली निकली जो अल्लाह का स्मरण कर रहे थे, जो उस परवरदिगार का नाम उच्चारण कर रहे थे, जैसे भी करते होंगे। और इधर ये साहब अपनी लैला को आवाज लगा रहे थे। उसमें से कुछ लोग निकल के बाहर आए, बोले, ए मूर्ख, तुझे दिखता नहीं कि हम अल्लाह की इबादत में अपना मन लगा रहे हैं और तू डिस्टर्ब कर रहा है? इस बात पर मजनू बहुत तेज हंसा और बोला, बड़े कमाल करते हो साहब। तो क्या कमाल किया? बोले, तुम इतने सारे 1 दर्जन लोग होकर के कुछ पता नहीं क्या चिल्ला रहे हो, मैं अकेला डिस्टर्ब नहीं हुआ तुम्हारे इतने लोगों के कहने के बावजूद भी। मेरे अकेले लैला कहने पर आप 1 दर्जन लोग कैसे डिस्टर्ब हो गए? इसका मतलब तुम्हारा कनेक्शन ठीक नहीं है। उसमें से एक आदमी उठकर बोला, आपको तो इतनी शिद्दत अगर प्रेम में है, अल्लाह में हो जाए तो आप तो जन्नत जाएंगे सीधा। तो उसने बड़ी बढ़िया बात कही, अल्लाह की इबादत को कैस कहीं ना जाए। अल्लाह को 1000 बार जरूरत हो तो वो लैला बनकर चलाए, मैं उसकी इबादत करूंगा। तो प्रेम उस चीज का नाम है जहां चारों तरफ उसे सिर्फ और सिर्फ अपना प्यार दिखता है, प्यार के अलावा कुछ नहीं दिखता जिसको। आज का दिन उनका है। जो लोग अच्छा और बुरा, खराब, सही, इन सारी की सारी परिस्थितियों से परे जा चुके हैं, इनसे ज्यादा ऊपर निकल जा चुके हैं, घर वाले, परिवार वाले, नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त, यार, मित्र, सबने समझा के खूब हार मान ली कि भैया ये इंसान ठीक नहीं है, ये लड़की ठीक नहीं है, कहां चक्कर में पड़ रहे हो, ये लड़का ठीक नहीं है, किधर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब छोड़ो, अच्छा नहीं है। नहीं, लेकिन फिर भी आपको वही चाहिए, तो बस आज का दिन तुम्हारा है। प्रेम में सत्य मानना कुछ नहीं दिखता। जो लोग बहुत भक्त हैं, जो बहुत ईश्वरवादी हैं, जो बहुत परमात्मा को मानते हैं, वो शायद प्रेम करते हैं। भक्ति का दूसरा नाम प्रेम है। हाँ, भक्ति का दूसरा नाम प्रेम है, संस्कृत कहती है ये, वेद पुराण कहते हैं ये, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो लोग बहुत भक्त हैं, भगवान को मानते हैं, वो प्रेम करते हैं और वो भगवान को वैसे ही चाहते हैं
कुछ लेना देना नहीं चाहते। कभी किसी भक्त को भगवान ने पलटकर पूछा कि क्या चाहते हो, बताओ, तुम बड़ी श्रद्धा से मेरी पूजा साधना करते हो, बताइए क्या चाहिए तुमको, देना चाहते हैं। तो वो भक्त रुष्ट हो गया, वो नाराज हो गया। उसने नाराज होकर के नाराज के स्वर में कहा कि सुनिए, एक तो मैं तुमसे कभी कुछ मांगूंगा नहीं, मैं प्रेम करता हूं तुमसे, व्यापार नहीं। एक तो मैं मांगूंगा नहीं, मैं अगर मांगू तुझे, अब ध्यान से सुनना, मैं अगर मांगू तुझे हरगिज न देना कुछ मुझे। अगर मैं मांगू तो मुझे देना मत, मैं तो मांगूंगा ही नहीं। फिर भी बाई चांस अगर मैं मांग बैठूं तो मैं देना मत मुझे कभी, की बात मेरी मानना। मैं अगर मांगू तुझे हरगिज न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं। मजदूर थोड़ी बनना है। हमने कुछ काम किया, हमने आपकी सेवा की, हमने आराधना की, हमने प्रेम किया, तुमने बदले में हमें कुछ दे दिया, ये तो आदान प्रदान हो गया, व्यापार है ये तो। ये प्रेम कहां हुआ? ये व्यापार है, प्यार नहीं है। तो प्यार में जब आपको कुछ नहीं दिखता, प्यार जब पूरी तरह से एकाकी हो जाता है, तो ऐसी कंडीशंस में उसे मिल पाना मुश्किल होता है। उसे दिलाने का सीधा काम लव्विद एस्ट्रोलॉजी करती है। अगर ऐसी किसी भी कंडीशन में आप हो तो आज का दिन 100% आपका होने वाला है। इस पर और हम चर्चा करेंगे, इस बात को थोड़ा और अग्रिम बढ़ाएंगे और बहुत मजा आने वाला है आज आपको। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी, राधे राधे। हाँ जी, हाँ जी, राधे राधे। कैसे हैं आप? ठीक है आचार्य जी। हम जी, अपना नाम बता दीजिए। सीमा बोल रहे हैं, सीमा हरियाणा से। सीमा हरियाणा से, बहुत स्वागत है आपका। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। सर डेट ऑफ बर्थ तो कन्फर्म नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। कितने साल के हैं आप, कुछ आइडिया है आपको? 36। 36। 1 से लेके 9 के बीच की कोई संख्या बताइए तो। 7। किसी भी जानवर का नाम बताइए। खरगोश। आपकी हाइट 5 फुट 5 इंच है या 5 फुट 7 इंच? 5 फुट 2 इंच है। 5'2" है। हाँ जी आचार्य जी। आप कंफर्म हो आपकी हाइट कम है? हाँ जी आचार्य जी। आप छोटी हाइट के हो, लंबी हो? ठीक ही है, मतलब 5 फुट 2 इंच है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। आपकी कुंडली के आधार पर जो चीजें दिखती हैं, क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आपका टाइम नहीं है, कोई कुछ मिल नहीं रहा, तो आपकी आवाज से और आपकी तरफ से ना सांस की आवाज बहुत आ रही है। थोड़ा सा आप अगर अपने फोन को दूर रखेंगे तो हम बात अच्छे से कर पाएंगे। आपकी तरफ से सांसों की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, हवा बहुत आ रही है। हाँ जी, बोलिए। जी, आपकी वॉइस रीडिंग के आधार पर अगर मैं बात करूं, आपकी वॉइस रीडिंग के आधार पर मैं कुछ कहूं, तो आपकी कुंडली में दिखता है कि आप अच्छी लड़की हैं, धार्मिक हैं, धर्म को मानने वाली हैं, ईश्वर को मानती हैं, पूजा पाठ में ज्यादा मन लगाती हैं, परिवार के हिसाब से चलती हैं, आर्थिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होने के बावजूद भी धर्म में बहुत बहुत मन लगता है आपका। एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए अभी तक आप प्रयासरत हैं, अभी भी आप कोशिशें कर रही हैं शिक्षा और एजुकेशन में। आप मेरी बात समझ रही? हाँ जी, बिल्कुल सच है जी। और दूसरा, आपकी कुंडली में दिखता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप जी जान से चाहती हो, लेकिन उनकी तरफ से उतना अटैचमेंट आपको नहीं मिल रहा है। हाँ जी आचार्य जी, बिल्कुल। क्या कंडीशन है, थोड़ा प्लीज बताइए ना, क्या जानना चाहती? हम ये जानना चाहते हैं आचार्य जी, क्या हम उनके लिए मतलब मैरिज होगी या नहीं होगी उनसे हमारी? देखो, अगर मेरी तरफ से आप कुछ जानना और समझना चाहते हो, एस्ट्रोलॉजिकली जानना चाहते हो, तो ये काम ऑलमोस्ट हमारी तरफ से ना है और बहुत मुश्किल है। मतलब ये एक तरह से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वर्क है। हाँ जी। सत्य कभी कभी थोड़ा तीखा होता है, सत्य कभी कभी थोड़ा कड़वा होता है, क्योंकि मैं आपको लिखित दे सकता हूं, स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं कि वो व्यक्ति आपको अपने नंबर से कॉल नहीं करते, आपका ही नंबर यूज करके आपको कॉल करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। आप मेरी बात समझ रही? हाँ जी, वो आपसे बात करते हैं, आपके साथ मस्ती करते हैं, लेकिन
आपका ही नंबर यूज करके, टेक्निकली आपका ही नंबर किसी तरह से इस्तेमाल करके आपसे बात करते हैं ताकि उनका नंबर तक आपके पास ना आने पाए। उनको इस बात का डर है कभी वो ट्रैक हो गया कि भाई ये तो बात करते थे तो दिक्कत आ जाएगी, इसलिए वो अपना नंबर तक यूज नहीं करते। जिस प्यार में सच्चाई की इतनी ज्यादा कमी है, जिस प्यार में, जिस रिलेशन में, जिस कनेक्शन में इतनी ज्यादा कमी है सच्चाई की और वास्तविकता की, उसको आप परवान कैसे चढ़ाओगे, उसको उस लेवल तक लेके कैसे जाओगे। और एक बात मैं हमेशा मना करता हूं कि प्यार में पैसों का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। पर्स जैसे वॉलेट होता है, परफ्यूम होता है, जो अंदर के कपड़े हैं उनकी हम बात करें तो ये सब चीजें आदान प्रदान नहीं होनी चाहिए। और आपके बीच में इनमें में से कुछ में कुछ जरूर हुआ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। यस सर, हुआ है। क्या चीज हुई है आपके बीच में? पैसों का लेन देन हुआ है। और दूसरी बात, ये जो काम करते हैं, जो वर्क करते हैं, इनका जिस चीज से इनकी कमाई होती है वो वर्क बहुत अच्छा नहीं है। आप सामाजिकली बता नहीं सकती जो वो काम करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में तुम्हें सुख कैसे मिलेगा? मैं मानता हूं कि तुम्हारी एज हो गई है, तुम्हारा समय बहुत हो गया है, तुम्हारे जीवन में कभी कोई नहीं आया, तुमने कभी किसी को इतना टूट के नहीं चाहा, कितना प्यार प्रेम नहीं किया, पहली बार तुम्हें किसी से कनेक्शन और अटैचमेंट हुआ है। इतनी अधिक एज होने के बाद भी अगर धोखा मिलेगा तो आप शायद टूट जाओगे, ये मैं समझ सकता हूँ। कंडीशन आपकी ये नहीं कहती कि वो छूटने चाहिए, लेकिन ज्योतिष ये कहती है कि वो तुम्हें मिलेंगे नहीं। कुछ उपाय होगा जिससे मैं उन्हें प्राप्त कर सकूं। और एक बात, मैं थोड़ा सत्य इसलिए आज आपको बोल रहा हूँ, इसलिए आपको सब बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ी कोशिश रखता हूँ कि अपनी बात सही तरीके से रखूं। उनकी अपनी लाइफ में कोई और लड़की भी है, उसके बारे में भी वो आपको बताते हैं? हाँ जी। हाँ या ना? हाँ जी। तो अब आप समझने की कोशिश करिए ना, सच्चाई है नहीं, वास्तविकता है नहीं, रियलिटी है नहीं, और अनदर कोई और भी इन्वॉल्व है साथ में। हाँ जी, हाँ जी। आप क्या चाहते हो, कैसे चाहते हो? मतलब आप अगर यहाँ तक आए हो तो मैं क्या कहूँ, मुझे कभी कभी मेरे पास भी शब्दों की कमी पड़ती है। मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, क्या कहूँ। आप सत्य मानो कि मैं कम से कम सुबह से शाम तक 100 लोगों को मना करता हूँ कि मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा, पर मैं तुम्हें मना नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि तुम बहुत रियल और क्लियर और अच्छी बच्ची हो। आपकी सच्चाई और आपकी निष्ठा, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका बातचीत करने का ढंग, आपका सीधापन, ये सब मुझे बाध्य कर रहा है, रोक रहा है। मैं आप यकीन मानिए, मेरे पास बहुत कॉल्स हैं एवरी डे। मैं आपको अपना IVR शो करूं तो आप दंग रह जाओगे कि मेरे पास डेली बहुत बड़ी संख्या में कॉल्स हैं, और हम सुबह से शाम तक कितने सारे लोगों को मना करते हैं, और उसमें हम दुश्मन भी बनते हैं बहुत बार कि आप मना कैसे कर सकते हो साहब। जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता ना, मना करना पड़ता है बहुत बार। पर मैं आपको नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि तुम बहुत सीधी और तुम्हारी कंडीशन ये अलाउ नहीं करती। आज इस एज में भी अगर ये छूट गए हाथ से तो शादी कब होगी और कौन मिलेगा आपको शादी के लिए? जब रूप रंग आपका अच्छा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। यद्यपि आप देखने में आकर्षक व्यक्तित्व वाले प्राणी हो, लेकिन उसके बावजूद भी जीवन में दुख बहुत है, स्थिरता नहीं है, स्थायित्व नहीं है, ना अभी तक कोई जॉब का सही कंडीशन बन पाया है, और ना ही जीवन में एक आधार मिल पाया है। प्यार में मैं उन लोगों की मदद करने के लिए सच में हमेशा बाध्य होता हूं जो लोग प्यार में किसी भी शर्त के बगैर आगे बढ़ने के लिए रेडी होते हैं। एक पलरे पर, तराजू के एक पलरे पर प्यार रखा जाए और दूसरे पलरे पर दुनिया की कोई भी चीज रख दी जाए, वो हल्की ही होगी। चाहे दुनिया की सारी संपत्ति हो, चाहे आपका अपना नाम हो, शोहरत हो, इज्जत हो, मर्यादा हो, जो भी चीज दूसरे पलरे पर रख दी जाए वो उससे छोटी ही होगी एक तरफ जहां प्यार रख दिया जाए। तो जब आपका बिना शर्त का प्रेम होता है, जब आप प्रेम में कोई शर्त नहीं रखते, प्रेम में अपना बेनिफिट नहीं देखते, प्रेम में कोई फायदा नुकसान नहीं देखते, प्रेम को, प्यार को व्यापार की तरह नहीं प्यार की तरह देखते हो, तो सच में सैल्यूट करने का मन करता है। ऐसे केसेस कभी कभी आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मैं इसका उपाय वैसे भी मैं सोल्यूशन आजकल सार्वजनिक नहीं बता रहा हूँ। इसका उपाय मैं सार्वजनिक तो नहीं बताऊंगा, वरना और बहुत सारे लोग शायद गलत दिशा में चल पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको अलग से व्हाट्सएप करूंगा, आपको बताऊंगा, आपके साथ खड़ा होऊंगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इसमें आपका नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है।
प्यार कोई नुकसान और फायदा नहीं देखा जाता, जहाँ नुकसान और फायदा वो प्यार नहीं होता। बहुत धन्यवाद, सच में आपको सल्यूट है, प्रणाम है आपको। आप जैसी नहीं आचार्य जी नहीं। आप जैसी स्त्रियां, आप जैसी लड़कियां, आप जैसी बच्चियां हैं इस धरा पर, मैं बहुत ज़्यादा आपसे प्रभावित हूँ। मतलब मैं इतना बाचाल होने के बावजूद मेरे पास शब्दावली नहीं है कि मैं क्या किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करूं। अच्छा है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि कुछ अपने बारे में भी ध्यान दो। तुम इंसान हो, तुम जीव हो, तुम्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। अपने प्यार के बारे में अच्छे सोचना बुरा नहीं है, लेकिन तुम खुद के बारे में भी थोड़ा सोचो। अपने को अच्छा रखो, खुश रखो, प्रसन्न रखो, खूब पानी पियो, खूब प्रसन्न रहो, और अपना ब्यूटी पर ध्यान रखो, अपने फिजिक पर ध्यान रखो, अपने ब्यूटी प्रोडक्ट पर ध्यान रखो। मेक यू ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। मैं कॉल पे जाने के पहले आपको कह रहा था कि प्रेम अनंत है, प्रेम का कोई अंत नहीं है, प्रेम का कोई रूप स्वरूप नहीं है। प्रेम शायद उस चीज का नाम है, प्रेम उस चिड़िया का नाम है। आपको पता है, पहले संदेशा पक्षी लेके जाते थे, मोबाइल नहीं था, उस पक्षी को चूम के भेजते थे। किस जिसे बोलते हो तुम, किस करके। एक लड़की को बोलो किसी को किस कर लो, उसके लिए कितना मुश्किल काम है ये। उस अनजान पक्षी को भी चूम करके भेजना, ये प्यार की शायद रिवाज है। प्यार का संदेशा लेकर के आने वाले पक्षी की चोंच तक सोने से मढ़वा देने की परंपरा रही है यहां। प्रेम उस चीज का नाम है, प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। हम तो भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं। एक लाइन सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हे मुरलीधर। आप कहोगे कि साहब आज का एपिसोड ऐसे ही निकला जा रहा, कुछ बोला नहीं है आपने, इसलिए बता रहा हूं कि ये मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे मुरलीधर। गम पहले भी बहुत सारे थे, गम पहले ही तो कम ही न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। जीवन में गम पहले भी बहुत थे, गम पहले से ही, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। तुमको दिल दे बैठे और पहले से मुसीबतों का अंबार था, एक और मुसीबत ले बैठे, लेकिन फिर भी खुश हैं। दिल कहता है तुम सुंदर हो, तो आंखें कहती हैं दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहें देखो ये बैठे है मुरलीधर। तो ओवरऑल कहने का सीधा संबंध ये है कि आप सुंदर हो, आप विद्वत हो, आप जैसे भी हो, जिस भी रूप में हो, जो भी आपका रूप स्वरूप आकर्षण जो भी कुछ है, वो सब एज यूजुअल स्वीकार है। ऐसी कंडीशन है अगर तुम्हारी, तो तुम्हारे लिए है सब कुछ। आज अब बात कर लेते हैं उपाय की, सॉल्यूशन की। अगर ऐसी कंडीशंस में तुम हो तो तुम्हारा क्या सॉल्यूशन है, क्या किया जाना चाहिए, कैसे उसे पाना चाहिए और कैसे ऐसी कंडीशन से बाहर आना चाहिए। एक सिचुएशन ऐसी अगर बनी हुई है तुम्हारी या तुम्हारे किसी खास की, तो चलो उसकी मदद करना। आज उपाय बताता हूं, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। 7 दिन का एक अनुष्ठान है, 7 दिन की एक परंपरा है, 7 दिन की एक व्यवस्था है। इन 7 दिनों में आपका अपना जीवन बहुमूल्य हो जाएगा। इन 7 दिनों में आपको अनाज नहीं खाना या कम से कम खाना है। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये थोड़ा महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। आज पहली बार वो रहस्य उद्घाटन कर रहा हूं तुम्हारे सामने जिसमें कभी कोई फेल हुआ ही नहीं, लेकिन नियम कानून पद्धति सिस्टम बहुत
अनुकूल होना चाहिए। 7 दिन तक आपको अनाज कम से कम खाना है या नहीं खाना है। आपको लिक्विड ज्यादा लेना है, मूंगफली के दाने ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं और सौंफ खा सकते हैं, आप खा सकते हैं ड्राई फ्रूट्स और गर्म पानी पी सकते हैं। पहला नियम। दूसरा, इन 7 दिनों में आपको पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी भी दोस्त और मित्र और फ्रेंड्स के साथ फोन पर भी देर रात बात नहीं करनी। वैसे भी एक नियम बताता हूं, अगर आपको शुक्र अपना अच्छा रखना है तो रात में 9 बजे के बाद किसी भी विपरीत लिंग के व्यक्ति के साथ, विपरीत लिंग मतलब मेल फीमेल से, फीमेल मेल से, रात में 9 बजे के बाद वार्तालाप कम से कम करें। अनावश्यक कोई बात नहीं। बहुत जरूरी कोई चीज हो, हेलो हाय करें, कैसे हैं, ये बात वो बात खत्म। फालतू लंबा खींचना, 9 बजे के बाद ही कॉल स्टार्ट करना आपके शुक्र को खराब करता है और ऐसे लोगों के जीवन में लव मैरिज कभी भी हो ही नहीं सकती। एक भी ऐसा इंसान लाके दो जो 9 बजे के बाद रात भर लोगों से फोन पे बातें करता हो और उसकी लव मैरिज हो गई हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं करें, इस 7 दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं करें। विपरीत लिंग के व्यक्ति के साथ 9 बजे के बाद वार्तालाप बिल्कुल निषेध है। अगली बात, नहाने के पानी में आप उतना ही पानी इस्तेमाल करना है जितने में आपका शरीर स्वच्छ हो जाए। अतिशय पानी का प्रवाह नहीं करना, ध्यान से समझिएगा। नहाने के पहले आपके घर में जो भी अनाज अवेलेबल हो, जैसे दाल, चावल, रोटी, ये सब अवेलेबल होता ना, इनको पके हुए को मैश कर लेना है और अपने उदर के पोर्शन में गले से लेकर के थाइस तक का फ्रंट पोर्शंस में पूरा साबुन की तरह इस्तेमाल करके फिर नहाना है। अगला नियम, जहां पर आप सोएंगे या तो नीम की पत्तियां बिछा करके सोएं या तो जमीन में फर्श पर केवल चादर बिछा करके सोने का काम करें। अगला नियम, आपको इन 7 दिनों के मध्य में अपने बालों में कंघी नहीं करना। इन 7 दिनों के अंतराल में आपको अपने बालों में शैम्पू, साबुन नहीं लगाना। इन 7 दिनों के अंतराल में कपड़े साबुन से नहीं धोना। इन 7 दिनों के अंतराल में किसी भी प्रकार का तीखा, खट्टा, बहुत कसैला, बहुत मसालेदार चीजें नहीं खाना। इन 7 दिनों के अंतराल में किसी से क्रोध नहीं करना। इन 7 दिनों के अंतराल में किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को आहत नहीं करना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, खराब विचार नहीं लाना, एक भी बार निगेटिव नहीं होना, सिर्फ पॉजिटिव रहने की कोशिश करना। अब आखिरी नियम, जिसको आप पाना चाहते हो उसका फोटो अपने सामने रखें और ऐसा मान लीजिए किसी भी पिलो, किसी भी तकिए में उस फोटो को पिनअप कर दीजिए या तो बांध लीजिए और ऐसा समझिए कि वो आपके हैं, वो आपका लव, आपका प्यार आपके साथ ही है। खाना खाते, उठते, बैठते, सोते, जगते, जो भी आप काम अपने प्रेमी के साथ करना चाहते हो वो सब कुछ उस तकिए के साथ करना है आपको। ऐसा करने से आपका ये रिलेशन पूरी तरह से आपके अपने अनुकूल हो जाएगा। इसमें एक छोटा सा मंत्र है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। उस मंत्र का उच्चारण आपको बहुत तकनीकली करना है। इस मंत्र का आज तक मैंने बहुत खास लोगों को बताया है, आज आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इस मंत्र का उच्चारण है ओम इम। ई फॉर छोटी ई इमली वाली होती ना, ई, और माँ फॉर मंकी वाला माँ, मामा वाला, मम्मी वाला माँ, ई और माँ, इम। इस मंत्र का ये बहुत सिद्ध और बहुत सात्विक और बहुत पावरफुल मंत्र है। इसको महर्षि महेश योगी जैसा बहुत बड़ा सिद्ध महात्मा इसको लोगों को बताया करता था, आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ओम इम से उसे आप अभिमंत्रित करते रहें, उस तकिए को, इस पिल्लो को, उस फोटो को, ताकि उसमें जान आए और आप उसे महसूस कर पाएं। इन 7 दिनों में अगर आपने सच में उस बात को महसूस कर लिया और ये मान लिया कि वो आपके हो गए हैं, तो 7 दिनों के बाद आपको इस बात से की चिंता जीवन में कभी भी नहीं होगी। तो चलें, बहुत मन से, बड़ी श्रद्धा, विश्वास, तकनीक के साथ काम करें। आपका जीवन खुशहाल हो, तुम्हारी लाइफ में खूब सारा प्यार बढ़े, खुश रहना, प्रसन्न रहने की कोशिश करना, अपने आप को बढ़िया बना के रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।